हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कामनी के बारे में। दरअसल कामनी और निक्कू की काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको पता ही होगा। कंट्रोवर्सी के दौरान फैमिली की काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो बाहर आई है और जिन पर रिएक्शंस दिए गए हैं। देखिए, अगर आप फैमिली की चीज़ें फैमिली के अंदर जब तक रखेंगे तो उनके ऊपर पब्लिक को बोलने का कोई हक नहीं होता जब तक वो फैमिली के अंदर है। जैसे कि आपका कोई फैमिली मेंबर है, आपके घर में कुछ भी बात कर रहा है, उससे लोगों को क्या मतलब कि क्या बात कर रहा है। बट अगर आप वही बात चिल्ला चिल्ला कर बाहर सड़क पर खड़े होकर कहेंगे तो सड़क पे पड़ोसी या फिर आपके जो जानने वाले हैं जो सुन रहे हैं वो बोलेंगे और वहाँ पर आपको दोनों तरीके की राय मिलेगी, अच्छी और बुरी। तो ये चीज़ें हो जाती है। बट अगर आप अपने घर में बात कर रहे हैं, चुपके से बात कर रहे हैं और कोई पड़ोसी आपके घर में कान लगा के सुन रहा है और कान लगा के सुनने के बाद में आपके घर की पर्सनल चीज़ों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, तो वो चीज़ गलत है। अब कामिनी ने कर दी है यहाँ पर कुछ रिएक्शन चैनल वालों के खिलाफ रिपोर्ट। ऐसा बोला जा रहा है किन चैनल्स के नाम पे ये रिपोर्ट हुई है वो मैं नहीं जानती, और किन चैनल ने ऐसा क्या बोला है कि जो कामनी को इतनी ज़्यादा बुरी लग गई है वो भी नहीं जानती। क्योंकि पर्सनली मैं बताऊं, मैं सिर्फ एक रिएक्शन चैनल वाले को देखती हूँ जिनका भी रिएक्शन चैनल चल रहा है। जैसे कि दिव्या है, वो भी रिएक्शन चैनल बनाती है, उनको मैं देखती हूँ। उसके अलावा मेरी जो फ्रेंड है उनको मैं देखती हूँ। बाकी एक रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको मैं देखती हूँ, उनके अलावा कोई नहीं देखती मैं। उसका रीज़न ये है कि मेरी सोच जिस इंसान से नहीं मिलती मैं उसको देखना बंद कर देती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी सोच और उसकी सोच टकरा जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। और वो प्रॉब्लम कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं अपनी वीडियो में वो चीज़ें ना बोल दूँ, क्योंकि हर कोई यहाँ पर अपनी राय पेश कर रहा है, हर कोई अपनी चीज़ें बता रहा है। तो हमें वहाँ पे पॉइंट आउट करने का कोई हक नहीं बैठता कि नहीं आप गलत ही बता रहे हो। क्योंकि मैं भी उसी प्लेटफॉर्म पर बैठी हूँ, मैं भी वही काम कर रही हूँ और कोई दूसरा भी वही काम कर रहा है। तो मुझे उस दूसरे को वो हक नहीं बैठता कि नहीं आप यहाँ पर गलत बोल रहे हो, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। क्योंकि वो अपनी राय बता रहे हैं, मैं अपनी राय बता रही हूँ। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हो जाती है। और अगर वो ही है कि भाई फालतू की कंट्रोवर्सी ना करनी हो तो ये बेस्ट आइडिया है कि इग्नोर। तो वो चीज़ें होती है। अब मुझे नहीं पता कि किन चैनल के खिलाफ ये चीज़ें हुई है और मैं जानना भी नहीं चाहती। लेकिन कामनी का कहना ये है कि कुछ चैनल्स जो है ये उनकी पर्सनल बातें उठा कर लेके आ रहे हैं। यानी कि अगर किसी ने यूट्यूब से बाहर की पर्सनल बातें जो उनके घर की है वो पब्लिकली बताई है, तो आखिरकार वो रिएक्शन चैनल वालों को कहाँ से पता चल रहा है। और अगर रिएक्शन चैनल वाले आपके कमेंट सेक्शन से कहीं कमेंट्स उठाकर कोई रिएक्ट करते हैं तो वो पर्सनल आपका नहीं होगा, क्योंकि वो कमेंट सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर है। या तो कामनी को ये चीज़ें खुल के बोलनी चाहिए कि भाई उन्होंने ये बोला जो कि यहाँ पर गलत था, या फिर अगर क्लैरिटी नहीं देना चाहते तो फिर ये चीज़ें पीछे पीछे हों तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर पब्लिक को कन्फ्यूज़न हो रहा है, पब्लिक 10 तरीके से लोगों का नाम ले रही है। जो लोग इस चीज़ में है ही नहीं वो उन लोगों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है कि भाई वो भी शामिल है, वो भी शामिल है। चलिए, इसके अलावा बात करते हैं कि देखिए ये सबका अपना पर्सनल डिसीजन होता है कि उसको किस इंसान की अगर बात हर्ट होती है तो वो उस पर डिसीजन ले सकता है, फैसला ले सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी किसी को चुप नहीं करा सकता, बोलने से चुप नहीं करा सकता। उसका रीज़न ये है कि सबको यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन वो आज़ादी भी जब तक ही है जब तक वो आपके इमोशंस को हर्ट ना कर रहा हो, जब तक वो आपको पर्सनल अटैक ना कर रहा हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई आप लोग दो रिएक्शन जिसको देने हैं सब अपनी मर्जी से दे रहे हैं, आपको जो सही लगता है वो लगता है। लेकिन अगर आप किसी की घर की वो बातें उठा के लेके आ रहे हो जो कि सोशल मीडिया पर नहीं है लेकिन किसी के द्वारा आपको बताई जा रही है, भले वो उनके फैमिली मेंबर वाले हो, तो वहाँ पर आप गलत साबित हो जाओगे। दूसरी चीज़ें हम बात करते हैं यहाँ पर कि कामनी ने एक वीडियो डाली थी जो कि उन्होंने डिलीट कर दी। वो वीडियो थी उनके जो जहाँ पर वो शादी में गई हुई थी वहाँ की वो वीडियो थी, काफ़ी इंजॉय उन्होंने किया, वीडियो अच्छी खासी चल रही थी। अचानक से वो वीडियो डिलीट हो जाती है, पब्लिक में काफ़ी धुआंधार मचती है। भाई ऐसा क्या हुआ जो वीडियो डिलीट कर दी, हम देखना चाहते थे, आप बड़े सुंदर लग रहे हो, बहुत सी चीज़ें और बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे कमेंट्स भी थे कमेंट सेक्शन में। फिर कामनी की शाम को एक शॉट आती है जिसमें वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी
वहाँ पर पर्सनल लीक हो रही थी, जिस वजह से मुझे वो डिलीट करनी पड़ी। हालांकि कामनी ने नहीं बताया कि ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन थी जो वहाँ पर लीक हो रही थी, बट वहाँ पर पब्लिक का ये कहना था कि मैंने वो वीडियो देखी थी तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा उन वीडियोज़ में नहीं था कि कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो रही हो। बट जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जो शादी थी वो उनके पड़ोस की थी, कोई सगे रिश्तेदार की नहीं थी। और हर कोई यहाँ पर सोशल मीडिया में आने में कंफर्टेबल नहीं होता, हर कोई नहीं चाहता कि उनकी फैमिली का व्लॉग हो। और शादी जो होता है वो दो फैमिलीज़ के बीच में होती है, वहाँ पर कई लोग आते हैं। तो हो सकता है कि उनमें से कोई कंफर्टेबल ना हुआ हो और उन्होंने कामनी को कहा हो कि प्लीज़ या तो आप मुझे हटा दीजिए या फिर आप ये कर लीजिएगा, तो कामनी ने वो वीडियो हटा दी। ये काफ़ी, मैं कहूँगी कि सही डिसीजन उन्होंने लिया है और एक अच्छा समझदारी वाले डिसीजन लिया है कि अगर उनको ये लग रहा है कि कोई चीज़ें पर्सनल किसी की लीक हो रही है या अपनी कुछ लीक हो रही है या किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो व्यूज़ ना बटोरने की वजह से उन्होंने ये इंतज़ार नहीं किया कि भाई मैं 1-2 दिन देख लूँ, क्योंकि 1-2 दिन के बाद वीडियो खुद डाउन होनी शुरू हो जाती है। 1-2 दिन तक वो चल जाती है जितनी चलनी हो, और हमेशा शादी वाली वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो ये ना करते हुए उन्होंने काफ़ी अच्छा फैसला लिया और उस वीडियो को जो है प्राइवेट कर दिया या फिर कहे कि डिलीट कर दिया। तो मुझे ये लगा कि समझदारी वाला फैसला है, शायद इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर होने भी नहीं चाहिए। इन चीज़ों को पब्लिक को खुद समझ जाना चाहिए कि भाई वो किसी और की शादी थी, तो हो सकता है उसमें कोई ऐसा मेंबर हो जो कंफर्टेबल ना हो, जिसके कहने पर वो वीडियोज़ हटाई गई हो। तो इस चीज़ के लिए एप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि इस चीज़ के लिए ट्रोलिंग शुरू कर देनी चाहिए या फिर कुछ और चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।